नमस्ते बच्चों, कैसे हो? शुभ प्रभात। यस, शुभ प्रभात सब लोगों को। कैसे हो सब? अच्छे हो? माँ पिताजी सबका सुन रहे हो ये कोरोना के लिए? हाँ, खबरदारी ले रहे हो ना? वेरी गुड, अच्छे हो। पढ़ाई के साथ साथ और कुछ भी कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कहानियाँ पढ़ रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बताना क्या कर रहे हो? कुछ तो भी करते रहोगे, माँ को मदद करते रहोगे घर के लिए। घर काम करती है ना माँ उसमें। हाँ, तो चलिए, पिछले तासिका को हमने फूल और कांटे तक पूरा किया है अभ्यासक्रम, बराबर है। उसमें फूल और कांटे का हमने क्या कहा कि स्वभाव रहता है हर एक का। कांटे का स्वभाव रहता है चुभने का, तो फूल का स्वभाव रहता है कोमलता का, सबको आकर्षित करने वाला, है ना। तो मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा बनता है, ये हमने फूल और कांटे में देखा है। आज हम एक अगली कहानी की तरफ जाते हैं जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। क्या नाम है कहानी का? दादी माँ का परिवार। परिवार का मतलब क्या होता है? हमारा एक घर होता है और घर में हम सब लोग इकट्ठा रहते हैं। कौन कौन रहता है? माँ पिताजी, तुम्हारे बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, ये सब हमारे परिवारजन होते हैं। परिवार बहुत बड़ा भी हो सकता है, मतलब परिवार जो आप लोगों के दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, इन सब से बनता है। तो हमारा जो उपनाम होता है वो उपनाम से हमारा परिवार जाना जाता है, समझे। अभी हमारे स्कूल का भी एक परिवार होता है जिसका नाम क्या होगा? गोलवलकर गुरुजी विद्यालय परिवार। उसमें कौन कौन आएगा? आप सब स्टूडेंट्स आएंगे, छात्र आएंगे, शिक्षक अध्यापक आएंगे, और हमारी संस्था जो चलाते हैं उसके सब पदाधिकारी आएंगे, आपके पालक आएंगे, और इन सब हमारा सब बड़ा परिवार बन जाएगा। वैसे इस कहानी में एक दादी माँ है और उसका भी एक परिवार है। अभी ये जो पाठ है, ये जो कहानी है, वो किसने लिखी है? वो लेखक का नाम है रमाकांत, और वो कांत नाम से लेखन करते हैं। तो इनका परिचय पहले हम देखते हैं कि इनका परिचय क्या है। तो देखिए, ये जो रमाकांत कांत है, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 में खंडेला ग्राम, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ। उनकी रचना यह है, एक तेरे बिना। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि जैसे कहानियाँ उन्होंने लिखी है, किताबें उन्होंने लिखी है। रमाकांत यानी कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। सुप्रतिष्ठित का मतलब है प्रसिद्ध, जो बहुत से लोग उसको जानते हैं उसे कहते हैं सुप्रतिष्ठित। इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। समझे? यहाँ तक दादी माँ का परिवार पाठ का नाम है। पाठ क्रमांक है 3। अभी मैं आगे आगे जैसे पढ़ती जाऊंगी तो आप क्या करोगे? किताब लोगे, किताब का पन्ना नंबर 5 निकालोगे, वहाँ पर पाठ क्रमांक 3 दादी माँ का परिवार है। वो मैं जब पढ़ूंगी तो आप हाथ में पेंसिल लिए बैठोगे। जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी आप ऊपर उसके अर्थ लिखेंगे, शब्दार्थ। एक
छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सवारती, बुहारना, झाड़ू लगाना, आंगन में आसन धरती, आसन डालती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाना, बातें करना। रात होती सो जाती, दिन मज़े में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। फल फूल रहना, उन्नति होना। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, बरगद वड। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती, बात करती। एक और थी दादी माँ की साथिन, चीकी चूहिया। चूहिया उंदरिन पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया, दीन गरीब। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश, खुश आनंदी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। देखो, दुखी सुखी विलोम शब्द। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर, अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, उपहार भेंट। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, चुस्कू मुस्कू बच्चों का नाम है। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, दुलारना प्यार करना। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। आज हम यही रुकते हैं।